लाहौर की बारिश भरी शाम थी। पुरानी अनारकली की गलियों में रोशनियों का हल्का सा जादू फैला हुआ था। हवा में भुने हुए चने, चाट और कॉफ़ी की खुशबू घुल रही थी। ऐसे ही माहौल में आयशा और हमज़ा की पहली मुलाकात हुई। आयशा अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन के बाहर खड़ी थी, हंसती मुस्कुराती। अचानक बारिश तेज़ हो गई। वो भागते हुए एक पुरानी किताबों की दुकान के बरामदे में जा खड़ी हुई। वहाँ पहले से एक लड़का खड़ा बारिश देख रहा था। वो था हमज़ा, हाथ में खुला हुआ नावल, आंखों में संजीदगी मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। आयशा ने हल्के तंज़ीए लहजे में कहा, ये बारिश भी अजीब चीज़ है, वक्त पर कभी नहीं आती। हमज़ा ने पहली बार उसे गौर से देखा और मुस्कुरा कर बोला, कुछ चीज़ें वक्त पर नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो दिल को खुश कर देती हैं, बिल्कुल बारिश की तरह। आयशा चूंकि मगर खामोश हो गई। शायद दिल में एक नरम सा एहसास महसूस कर रही हो। अगले दिनों में वो अक्सर इसी किताबों की दुकान पर एक दूसरे से टकरा जाते। कभी एक ही किताब हाथ में ले लेते, कभी एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा देते। कुछ मुलाकातें यूं ही इत्तेफाक लगती थीं, मगर हकीकत ये थी कि दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे के इंतज़ार करने लगे थे। एक शाम हमज़ा ने हिम्मत की और आयशा को चाय पिलाने की दावत दी। दोनों करीबी ही कैफ़े में जा बैठे। चाय के घूंट और मौसीकी के दरमियान बातों का सिलसिला शुरू हुआ। आयशा को हैरानगी हुई कि हमज़ा की बातों में गहराई थी। वो आम लड़कों की तरह नहीं था। वो ख्वाबों, किताबों और ज़िंदगी की खूबसूरती की बातें करता था। मोहब्बत असल में सुकून है, शोर नहीं, हमज़ा ने आयशा की तरफ देखकर कहा। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि शायद वो किसी ऐसे शख्स के करीब है जो उसके दिल की बातों को समझ सकता है, जो उसके एहसास, उसके जज्बात को महसूस कर सकता है। वक्त गुजरता गया, आयशा और हमज़ा की मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी वो पुरानी गलियों में साथ चलते, कभी दरख्तों के नीचे बैठे बातें करते, और कभी खामोश रहकर भी एक दूसरे को महसूस करते। लेकिन हमज़ा के दिल में एक डर था, क्या आयशा भी इसी तरह सोचती है या ये सब सिर्फ उसके दिल का फरेब है। एक दिन यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे आयशा ने कहा, कभी कभी लगता है कुछ रिश्ते अल्फाज के मोहताज नहीं होते, बस खामोशी भी सब कुछ कह देती है। यह सुनकर हमज़ा की आंखों में रोशनी भर आई। वो समझ गया कि आयशा भी वही महसूस करती है जो वो खुद कर रहा है। एक दिन उसी तरह बारिश फिर लौट आई। शहर की गलियां फिर भीग रही थी। उसी पुरानी किताबों की दुकान के बरामदे में वो दोनों एक साथ खड़े थे। हमज़ा ने आहिस्ता से कहा, याद है वो पल, याद है वो दिन जब पहली बार हम यहाँ मिले थे। तब बारिश ने हमें एक दूसरे से मिलवाया था, क्या घड़ी थी। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, आज भी देख लो बारिश है। हमज़ा ने हिम्मत जमा की और इस बार दिल की बात कह दी। आयशा, मैं नहीं जानता ये कैसा सफ़र होगा, लेकिन एक बात जानता हूँ, मेरे हर लम्हे को तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? क्या तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगी? आयशा की आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया, शायद मैं पहले ही बन चुकी हूँ। और फिर बारिश की बूंदों में वक्त रुक सा गया। दो दिल एक दूसरे से जुड़ गए, बगैर किसी वादे के, मगर हमेशा के लिए। ये वो कहानी थी जहां अल्फाज कम और जज्बात ज़्यादा थे। आयशा और हमज़ा की मोहब्बत शोर नहीं थी, एक खामोश मौसीकी थी जो हमेशा उनके दिलों में बजती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको हमारी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।